हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव आईएएस में। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिहार और मखाना को लेते हैं। मखाना आपको पता होगा फॉक्स नट जिसे कहा जाता है, और यह टॉपिक जो है आपके 70th बीपीएससी में मेंस में भी आया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक 8 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ध्यान से बस एक क्विक रिविजन करते जाइए। बिहार और मखाना। ठीक है, सेकेंड। तो मखाना क्या है? तो मखाना यानी कि फॉक्सनट, या इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड। और मीठे पानी या तालाबों में उगता है और प्रसंस्करण के बाद लावा के रूप में खाया जाता है। वो जो लावा आता है उसी को खाया जाता है। प्रसंस्करण के बाद लावा के रूप में इसे खाया जाता है। और इसमें क्या क्या तत्व मिले होते हैं जिसे इसे सुपर फूड का नाम दिया गया है, या ग्लोबल डायमंड इसलिए इसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो ये आवश्यक पोषक तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और इससे जुड़ी जानकारी है कि मखाना की खेती के लिए प्रयुक्त स्थिति क्या है। ठीक है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन में जो आया था ये सब पॉइंट लिखना था। तो यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पनपते हैं और एक जल फसल है। जल फसल है, तालाबों में, मीठे तालाबों में ये पाए जाते हैं, उगते हैं। ठीक है, और उगाना होता है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, गहरा ठंडा ठहरा हुआ पानी 4 से 6 फीट, तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आर्द्रता 50 to 90% और बारिश 100 से 250 सेंटीमीटर। ये इसके लिए उपयुक्त परिस्थिति है। ठीक है, और यह परिस्थिति कहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से उपलब्ध है? तो बिहार का मिथिला का मानसून, उसकी जल संरचना इसके लिए परफेक्ट इकोसिस्टम बनाती है। ठीक है, तो इसलिए बिहार में मखाना का 90% भारत के पूरे उत्पादन का होता है, मखाना का उत्पादन के। ठीक है, अब इससे जुड़े बिहार से कैसे संबंधित है? तो 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था। आपको पता होगा जीआई टैग क्या होता है? तो ये 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसके साथ ही मिथिला मखाना की मांग जो है पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिका सब में इसकी मांग बहुत ज़्यादा, और इसलिए यहाँ उपयोग होने से ज़्यादा ये निर्यात में अपना योगदान देता है। ठीक है, भारत के कुल उत्पादन का 90% बिहार में होता है। ठीक है, और मेन रूप से दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार क्षेत्र में। ठीक है, इन क्षेत्रों में, यानी बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है ये इसके लिए उपयुक्त जलवायु रखता है। ठीक है, और आईसीएआर के अनुसार बिहार में लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती होती है। 15,000 हेक्टेयर, और जिससे 10,000 टन पॉप्ड मखाना का वार्षिक उत्पादन मिलता है। ठीक है, 10,000 टन मखाना वार्षिक होता है। ठीक है, और साथ साथ बिहार के 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र पे होती है, और भारत के 90% मखाने कहाँ होते हैं? ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। 90% मखाने बिहार में होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि चुनौतियाँ क्या है। अगर इतना ही उपयोगी है, इतना इससे फ़ायदा है, तो ये इसके उपजाऊ में, इसके उत्पादन में चुनौती क्या है? तो चुनौती है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अभाव है बिहार में, लेकिन बहुत सारे विकल्प इसके लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा। राज्य में हवाई कार्गो सुविधा की कमी है इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। परंपरागत व श्रम प्रधान खेती यहाँ की है, और इसके लिए मॉडर्न खेती की आवश्यकता है। ठीक है, आधुनिक खेती की ज़रूरत है, तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये चुनौतियाँ हैं, और इस चुनौतियों का निदान भी तेज़ी से किया जा रहा है। ठीक है, उच्च उपज वाली किस्मों को अपनाने में धीमी प्रगति है। यानी मखाना की जो उच्च किस्म होगी वही उपयोगी होगी खाने के लिए, और वो ही ज़्यादा पौष्टिक होगा। तो उसके बीच का थोड़ा सा यहाँ पर अभाव है। उच्च इनपुट लागत भी ज़्यादा चाहिए इसके लिए। बिहार में थोड़े से लागत में कमी पाई जाती है, लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद इस पर पूरा तरह से ध्यान दिया जा रहा है, और मखाना को वैश्विक स्तर पे उपलब्ध करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे परिणाम क्या है? पंजाब और असम जैसे राज्य सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए, और यहाँ तक कि पंजाब तो मखाना उगाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रसंस्करण इकाई की कमी के कारण जहाँ प्रसंस्करण इकाई है वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है, और बिहार जो कि यहाँ उत्पादन इतना अधिक मात्रा में करता है, ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। प्रसंस्करण इकाई की कमी है का, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अभाव है, और इसको तेजी से इस अभाव को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे मखाना बोर्ड गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको पता होगा कि 2025-26 का जो
बजट आया था भारत सरकार का, उसमें मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई थी, ठीक है। तो 100 करोड़ के प्रारंभिक बजट के साथ यह बोर्ड बना, ठीक है। 100 करोड़ का निवेश किया गया, किसानों को प्रशिक्षित करेगा, एफपीओ गठन करेगा, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाया जाएगा, निर्यात उन्मुख पारिस्थितिक बनाया जाएगा, निवेश आकर्षित करेगा, आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। मेनली एक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए, अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन के लिए, बीज के उपयोग के लिए और आधुनिक कृषि के लिए एक मखाना बोर्ड तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और 100 करोड़ लागत इसमें दिया गया है, ठीक है। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं, बिहार के लिए एग्री इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो ये रही मखाना और बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। और